समय आप देख रहे हैं खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन के समाचार का सीधा प्रसारण। खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल के आज के इस खास बुलेटिन के समाचार के प्रसारण में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों की त्वरित जानकारी चाहिए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। आज का शुभ दिन शनिवार है। आज ही की तारीख 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। यही वजह है कि हर साल 23 मार्च का दिन इन तीन शहीदों की याद में शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की इस शहादत से देश भर में राष्ट्रवाद का मानो ज्वार सा आ गया था। आज के इस पवित्र बलिदान दिवस पर खबरों का शतरंज लाइव न्यूज चैनल परिवार पूरे देश के तरफ से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करता है और श्रद्धांजलि देता है। अब आप 23 मार्च 2024 के मुख्य समाचार सुनिए। इस समय पूरे देश में केवल एक ही समाचार ट्रेंड कर रहा है और वह समाचार है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का समाचार। इसलिए आज के मुख्य समाचार में अधिकतम अरविंद केजरीवाल का समाचार है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि इसमें रिमांड का टकराव हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि केजरीवाल ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। केजरीवाल के घर पर छापेमारी में बरामद दस्तावेजों में ईडी के दो बड़े अधिकारियों के नाम और पूरे पते के साथ उनके परिवारों का भी पूरा ब्यौरा मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। केजरीवाल के इस हाल पर दुख नहीं होता। गिरफ्तारी उनके कर्मों का नतीजा है। मैंने उन्हें यह नई आबकारी नीति के लिए मना किया था। अब मैं उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा में मचा बवाल। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास के घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज में अनुराग ढांडा का फूटा सिर तथा डीएसपी भी हुए घायल। केजरीवाल से जुड़े मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केवी8 फाइल दाखिल की और कोर्ट से कहा कि हमारी भी दलील सुनी जाए। केजरीवाल ही है पूरे घोटाले के सरगना। हवाला से गोवा चुनाव में भेजे गए 45 करोड़ रुपए। ईडी का कोर्ट में दावा पेश करने पर ईडी को मिली अरविंद केजरीवाल की 6 दिनों की कस्टडी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि जेल से ही सरकार चलाऊंगा, नहीं सोचा था ईडी इतनी जल्दी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एन संतोष हेगड़े तथा अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने निराश कर दिया। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि सत्ता में आने के बाद लालच हावी हो जाता है। अन्ना हजारे के अगुवाई में चालू किए हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हेगड़े और केजरीवाल दोनों एक साथ जुड़े थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर लगेगा ताला। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले पुष्पक विमान का हुआ सफल परीक्षण। रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ बड़ा आतंकी हमला। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 40 लोगों की हुई मौत तथा 100 से अधिक लोग हुए घायल। आतंकी संगठन ISIS ने ली मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में आयोजित कॉन्सर्ट में हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में अपने दिए गए बयान में कहा कि भूटान के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की मदद करेगा भारत। भूटान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। भूटान द्वारा मिलने वाले इस सर्वोच्च सम्मान को किया 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से आग्रह किया कि वह मालदीव के लिए सरकारों द्वारा लिए गए भारी ऋणों के पुनर्भुगतान में ऋण राहत उपायों को शामिल करे। भारत के प्रति मुइज्जू की यह सकारात्मक टिप्पणियां अप्रैल के मध्य में मालदीव में होने वाले संसद चुनावों से पहले आई हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव ने भारत से बड़े पैमाने पर ऋण लिया है। ओडिशा में बीजेपी की नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी से गठबंधन की कोशिशें हुई नाकाम। भाजपा ने ओडिशा में किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत लाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन से किसी अपराधी को भारत लाया गया हो, क्योंकि वे इस प्रकार के अनुरोध को नजरअंदाज कर देते हैं जो 20 साल से भारत से था फरार। तो दोस्तों, अब आज के बुलेटिन के समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगले समाचार के अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।